नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू द तांडव डिफेंस एकेडमी। हम कंटिन्यू कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमसे वैल्यू पूछी गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 15 डिग्री। तो आपको क्या करना है, 10 15 डिग्री का वैल्यू बतानी है, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है ना। तो 10 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 15 डिग्री की वैल्यू क्या निकल के आती है। ओके, चलिए देखते हैं। तो 10 15 डिग्री की वैल्यू बताना है आपको। तो 10 15 डिग्री कैलकुलेट करने के लिए आप किस तरह से लिखेंगे इसे। 10 15 डिग्री है तो आप लिख सकते हैं, है ना। क्या कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा ऐसे क्वेश्चंस में, अपना कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करेंगे। 10 45 माइनस कितना 30, क्या अप्लाई किया जाएगा। 10 ऑफ 45 माइनस कितना 30। आ रही है वॉइस क्लियर। 10 45 माइनस कितना 30, इसे लिखेंगे। कॉट 45, इसे भी आप ऐसा लिखें या 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 10 45 माइनस 30 लिख दीजिएगा। माइनस कितना 30 डिग्री। ओके, तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो 10a माइनस बी एक जगह पर हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और उसे उठा के पुट कर देंगे। और एक तरीका और बताया था कि आपको वैल्यू याद रखें तो सबसे अच्छा होता है, बट अगर नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे से वैल्यू याद रखिएगा, है ना। बीच में क्वेश्चन आया था तो मैंने एज इट इज वैल्यू यूज की थी। तो आप क्या लिखेंगे, 10a माइनस कितना 10b, 10a माइनस कितना 10b, 1 प्लस 10a इंटू 10b, है ना। वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट ही जा सकते हैं, ठीक है। ओके, और नहीं याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेट कर लीजिए। 1 10 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना 1/√3। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना √3 प्लस 1। ठीक है, अब इसे आप रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, √3 माइनस 1, √3 √3 माइनस 1, है ना। यही लिखेंगे आप। क्या लिखा जाएगा, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस ऑफ 1, √3 प्लस 1। ओके, मल्टीप्लाई भी किया, है ना, कर चुके हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई। देन अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कैसे करें, तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप देखें, है ना, रेशनलाइजेशन किया मैंने। क्या कर दिया यहाँ पर रेशनलाइजेशन। तो न्यूमरेटर में √3 माइनस, है ना, √3 माइनस 1, और नीचे भी आप क्या लिखेंगे, √3 माइनस का कितना 1। तो ऊपर √3 माइनस 1 का स्क्वायर और √a² माइनस कितना b² लगा देंगे, है ना। क्या अप्लाई कर देंगे आप इसमें, a² माइनस कितना b²। तो यहाँ पर हम अगर वैल्यू की बात करें तो वैल्यू क्या मिलेगी, √3 माइनस 1 का स्क्वायर, ताकि अब आगे से आप याद रख पाए। a प्लस बी a माइनस बी कितना होता है, a² माइनस b²। √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 2, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 कितना 4, 4 माइनस कितना 2 √3 आएगा, डिवाइडेड बाय कितना 2, है ना। 2 को कॉमन लेके कैंसिल किया, 2 माइनस कितना √3। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 माइनस कितना √3, है ना। वैल्यू क्या मिलेगी फाइनली आपको, 2 माइनस कितना √3। किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, 10 15 डिग्री की। तो 10 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 माइनस √3। और कॉट 15 की वैल्यू भी आप आगे से याद रखें। तो अब आपको याद रखना चाहिए कि 10 15 डिग्री अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो रिजल्ट आता है कितना, 2 माइनस कितना √3। अभी बता रहा हूँ शॉर्टकट भी कि क्या मतलब है, पहले इसका मीनिंग समझ लें। तो 10 15 डिग्री मिल चुका है आपको, 2 माइनस कितना √3। ओके, अब ये 10 15 की वैल्यू आ गई। अब कॉट 15 चाहिए, ऐसा कन्वर्ट नहीं करें तो अभी आप कॉट 15 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। किसकी वैल्यू, कॉट ऑफ 15 डिग्री। तो कॉट 15 डिग्री क्या 1 अपॉन 10 15 डिग्री लिख सकता हूँ। तो कॉट 15 डिग्री को मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन कितना 10 15 डिग्री, 1 अपॉन 2 माइनस √3। इसे रेशनलाइज कीजिए, 2 प्लस √3, और ये भी कितना हो जाएगा 2 प्लस √3। तो ऊपर कितना मिलेगा, 2 प्लस √3। ओके, और डिवाइड में a² माइनस b², तो 4 माइनस 3 कितना 1। तो आपके पास कॉट 15 डिग्री की वैल्यू आएगी 2 प्लस कितना √3। कॉट 15 डिग्री की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 प्लस कितना √3। 10 15 डिग्री
2 माइनस रूट थ्री एंड कॉट 15 डिग्री कितना 2 प्लस रूट थ्री। तो भैया दोनों को ऐड कर दीजिए, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, क्या बचा आपके पास 2 और 2 कितना होगा 4 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4 विल बी द राइट आंसर। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा आपको 4 जो होगा वो आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा कितना 4। समझ गए सभी। tan 15 प्लस कॉट 15 की वैल्यू याद हो तो पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था, इसने किसकी वैल्यू पूछी थी कॉट स्क्वायर 15 प्लस tan स्क्वायर 15, देखो स्क्वायरिंग करके पूछ ली थी, किया ना क्वेश्चन जिसमें इसने वैल्यू क्या पूछी है स्क्वायरिंग करके पूछी गई है आपसे। ठीक है, तो आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखें, इनकी वैल्यूज को याद रखें जो आपके लिए क्या होती है यूजफुल होती है। ठीक, ओके। If a plus b plus c equals to pi by 2 then what is the value of, आपसे पूछा गया है 10a 10b 10b 10c 10c 10a, है ना। ऐसे क्वेश्चंस की वैल्यू पूछी जाए कि ये कितना एंगल सम प्रॉपर्टी है, तो मैं पहले एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा दूंगा आपको, फिर हम उसके बाद इन टाइप के क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये जो क्वेश्चन था जो प्रीवियस टॉपिक आपको पढ़ाया है ना, कि इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन लेने की कोशिश की थी जिससे कि आपको वैल्यू समझ में आए। आपसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू पे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी साइन थीटा एंड किसकी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की आपको क्या बताना है मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, है ना, आप इस तरह की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या फॉर्मूला पढ़ाया था कि जब भी आपको क्या बतलाना हो मैक्सिमम वैल्यू बतलाना हो तो आपको एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड करूं तो ये फॉर्मूला बनेगा साइन 2 थीटा का, और 1/2 जो है वो आगे लिखा रहेगा, है ना। तो 1/2 साइन 2 थीटा, क्या फॉर्मूला आया 1/2 इंटू कितना साइन ऑफ 2 थीटा। अब सिंपल चेक कर लीजिए, है ना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करें कि मैक्सिमम पूछा है तो बता दीजिए, मिनिमम पूछा है तो बता दीजिए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा के बारे में आप जानते ही हैं, तो वी नो दैट साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू कितना +1। डन यहाँ तक, ओके। कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई किया आपने, आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है और मिनिमम भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई में क्या है 1/2, तो इसे 1/2 से भी डिवाइड कर दीजिए। 1/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा एंड लेस देन इक्वल्स टू कितना 1/2। तो ये जो वैल्यू लिखी है कहाँ से कहाँ तक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आप कितना बताएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी आपकी 1/2 होगी, एंड है ना मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1/2, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जो आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है वो कितनी मिलेगी, यहाँ पर आप अगर देखें तो मिनिमम वैल्यू आपको कितनी मिलेगी -1/2। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी -1/2। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू की बात की गई थी, तो आपका आंसर क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन विल बी कितनी 1/2, है ना। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाए कि इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आपको किस अप्रोच पे काम करना है, इस कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है। यहाँ से इनकी मैक्सिमम और आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने का अप्रोच आपको आता है ना। तो इस अप्रोच पे अपन काम करें। ओके, इससे पहले मैंने आपको और भी चीज़ें पढ़ाई है जो किससे रिलेट करती है, मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यूज अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था, आपको कोई फंक्शन दे रखा हो, है ना, f बराबर से कोई वैल्यू परिभाषित हो, सपोज f ऑफ x का टाइप क्या हो a sin x प्लस कितना b cos x, इसकी आपको क्या बताना है मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर आपको क्या सिखाया गया है, जो एंगल है वो मस्ट बी इक्वल होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए मस्ट बी इक्वल हो
और एंगल मस्ट बी इक्वल होना जरूरी है। तो ऐसे फंक्शन में अगर एंगल इक्वल है तो जो एफ ऑफ एक्स है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी आपके पास रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। ये क्या बनेगा इसका मैक्सिमम मान, मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। और आपसे इसी क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो आप इसमें क्या लगा दीजिए, माइनस का उपयोग कीजिए, ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। और इसी क्वेश्चन में आपसे रेंज पूछी जाए तो रेंज जो होती है वो मिनिमम टू मैक्सिमम होती है। तो माइनस टाइम्स रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से प्लस टाइम्स कितना रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, और केवल है ना ये फॉर्मूला आपके लिए बन गया, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो साइन थीटा होता है या साइन एक्स होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और लेस देन इक्वल्स टू कितना होता है +1 होता है। एंड कॉस एक्स की जो वैल्यू भी होती है वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू कितना +1, और इसकी रेंज भी -1 से +1 होती है। और जो tan x होता है वो कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक जाता है प्लस इनफाइनाइट तक जाता है, मतलब रियल नंबर में वैल्यूज इसकी ये निकल के आती है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जहां पर आपसे क्या पूछा जाए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, ऐसे क्वेश्चंस एनडीए में हमसे कितने ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनमें से एक टाइप का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, जब आपको कैसे इस टाइप की वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़े। तो इसे फॉर्मूले को अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने में आपकी बहुत मदद करेगा, है ना। ये जो फॉर्मूला है ये आपको क्या कैलकुलेट करने में मदद करेगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप जब भी कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ना। इसकी बेसिस पर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इस फार्मूले की सहायता से आप क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी काइंड ऑफ फंक्शन हुज टाइप इज a sin x प्लस b cos x। बट कंडीशन एक ही है क्या, कि जो एंगल है वो क्या होना चाहिए आपके पास, मस्ट बी इक्वल होना चाहिए। एंगल अगर चेंज हुआ तो प्रॉब्लम होगी, तो एंगल क्या होना, सेम होना, एंगल की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। ये बेसिक क्राइटेरिया होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो आपके पास कंडीशन होती है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को जब भी आप सॉल्व करें, है ना, आपको किस तरह से अप्रोच बनानी है, आपको इस अप्रोच पे वर्क करना है जहां पर आपसे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछी जाए। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं जहां से आपसे पूछा गया है, ये पैटर्न के बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं वो समझिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से ही रिलेटेड है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, कभी कभी रेंज करके भी पूछ लेता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, किसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, 3 sin x प्लस 4 cos x की। ओके, 3 sin x प्लस 4 cos x की आपको क्या बतानी है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin x प्लस कितना 4 cos x, 3 sin x प्लस कितना 4 cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ओके, देन कैसे अप्रोच करेंगे, 3 sin x, आपको अभी जो पैटर्न सिखाया उसके बेसिस पर आप देखिए, यहाँ पर मैं इसे f ऑफ x को क्या लिख सकता हूँ, a sin x प्लस कितना b cos x। तो इसमें f ऑफ x का डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करें तो कितना लिखा था हमने, a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर। तो यहाँ पर a के प्लेस पे पहले देखा एंगल सेम है क्या, यस दोनों में सेम है, तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू कितनी है 4 है।
तो ए के प्लेस पे 3 रखा और बी के प्लेस पे 4 रखा। 9 प्लस कितना 16, तो कितना होता है 25। स्क्वायर रूट लिया तो क्या मिला आपको 5, है ना। यहीं पर इसकी मिनिमम वैल्यू अगर पूछी जाती तो सिर्फ क्या लगा देते हैं आप, माइनस लगा दीजिए। तो एफ ऑफ एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास +5 है, और इसी एफ ऑफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो -5 है। ये दो वैल्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, एक कितनी +5 की और एक कितने की मिलेगी, -5 की वैल्यू मिलेगी। दो वैल्यू हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें हमसे फंक्शन का क्या पूछा गया है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। तो इस बेसिस पर आप क्या बता सकते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप बोल सकते हैं, और अगर नहीं है प्रॉब्लम तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड कर सकते हैं, जहां पर हम कैलकुलेट करेंगे कुछ और क्वेश्चंस में, ओके, जिसमें किसी में डायरेक्ट दिया हुआ होगा, किसी में डायरेक्ट आपको गिवन नहीं दिया होगा, है ना। हमें कभी कभी क्या हो, ट्वाइस एंगल फॉर्मूला होगा तो उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर जब वो सिंगल में आ जाएगा तो हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर सभी को, बोलो दिक्कत तो नहीं। ओके, जैसे एक साल पूछा था कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर प्रोडक्ट में है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। क्या पूछा गया है आपसे, मैक्सिमम वैल्यू बताना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। क्या क्वेश्चन था, साइन, अभी मैंने आपको साइन एक्स और ये सिखाया, तो अब आपसे क्या पूछ लिया है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। फाइंड करना है आपको, इसका मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए बता सकते हैं आंसर, ट्राई कीजिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, बताना है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी होगी, है ना। तो अभी आपको मैंने क्या सिखाया था, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स सिखाया था। बस यहाँ पर क्या कर दिया गया है, स्क्वायरिंग कर दी गई है ना। यहाँ पर क्या कर दिया गया है, आपको स्क्वायरिंग कर दी है। तो स्क्वायरिंग कर दी तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, है ना, पड़ेगा। और मिनिमम वैल्यू भी पूछूं तो भी आपको पता होना चाहिए, और मैक्सिमम वैल्यू पूछूं तो भी पता होना चाहिए। स्क्वायरिंग है तो चलो करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एफ ऑफ एक्स को मैंने ऐसा लिख दिया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, स्क्वायरिंग है तो आपको सिखा रखा है, तो इसको मैंने कितना 1/2, और यहाँ पर भी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा, और इसका स्क्वायरिंग किया तो ये मिला 1/2, और ये किसका फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला बना। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई, ये हो जाएगी 1/4, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर कितना 2x, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो साइन स्क्वायर x की स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इसके यहाँ पे मैं अगर मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, स्क्वायरिंग है इसलिए तो 0 होगी। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स का मिनिमम जो वैल्यू मिलेगा वो कितना आ जाएगी आपके पास, 0 हो जाएगी। और मैक्सिमम कितना होता है, साइन स्क्वायर 2x को मैक्सिमम की बात करें हम, तो साइन स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू देखिएगा, एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, 1/4, और यहाँ पर लिखा जाएगा साइन स्क्वायर कितना 2x, तो 1/4 लिखा, और साइन स्क्वायर एक्स मैक्सिमम कितना होता है, इसकी मैक्स वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा 1/4। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन था, साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड विथ कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी होगी
1/4 होगी, है ना। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो आपको कितना मिलने वाली है, 1/4 वैल्यू आपका आंसर होगा। चेक कर लीजिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस स्टेप में ये प्रॉब्लम गई, दिक्कत किसी को। तो ये अप्रोच थी जहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कोई सा भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया जाए तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप कैलकुलेट कर पाएंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू किसकी कैलकुलेट कर पाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक, तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और लेते हैं। डन, कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि अगर पावर्स दे रखी है तो इन पावर्स के साथ हम कैसे डील करते हैं, वन बाय वन उसे कैसे स्टेप्स में ब्रेक करके सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन है इसी चैप्टर का। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग ए सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। ओके भैया, बढ़िया सा क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्या बोला गया है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बताना है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री, और उसका एंगल जो है वो कितना बनता है, ये एंगल जो है वो 15 डिग्री दे रखा है ए से बी। तो आपको लेंथ ऑफ आर्क बतानी है, सेंट्रल एंगल गिवन है। तो क्या फॉर्मूला होता है, सेंट्रल एंगल आपको गिवन होता है तो उस सिचुएशन में फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू कितना लिखते हैं अपन, एल बाय आर लिखा जाता है। थीटा इक्वल्स टू कितना, एल अपॉन आर। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू डिग्री में है तो आपको किस में कन्वर्ट करते आना चाहिए, रेडियन में, है ना। लेंथ ऑफ आर कैलकुलेट करना है, एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, बट थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो ये 5 और यहाँ पर थीटा की वैल्यू तो आपको पता है 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई। तो आपको 15 डिग्री में कितना मिलेगा, 15 पाई अपॉन कितना, 180। 15 में कितना मिलेगा, 15 पाई अपॉन कितना, 180 आपके पास रिजल्ट होगा। 5 से डिवाइड कीजिए, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, है ना। फिर 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 2 जा 12, तो 5 पाई अपॉन 12 सेंटीमीटर जो है आपके पास क्या आएगा, लेंथ ऑफ आर्क आएगी, जो कि एनडीए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस अवेलेबल होना चाहिए। 5 पाई अपॉन 12 दिख रहा है कहीं पे आपको, अगर ऐसा कहीं पर नजर आता है तो वही हमारा आंसर होगा। और इस सिचुएशन में आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन ए है, वही आपका राइट आंसर है ना। ऑप्शन ए जो है वही यहाँ पर इस सिचुएशन में हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, सबको समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। थीटा इक्वल्स टू कितना, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, और जो सेंट्रल एंगल है, सेंटर एंगुलर मेजरमेंट आर ऑलवेज परफॉर्म इन रेडियन। क्या वर्ड ध्यान रखना है, एंगुलर मेजरमेंट आर ऑलवेज, है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा। एंगुलर मेजरमेंट हमेशा किस में परफॉर्म होते हैं, एंगुलर मेजरमेंट आर ऑलवेज, एंगुलर मेजरमेंट are always are always angular measurement are always in radian। हमेशा किस में होना चाहिए, जब कभी भी आप सर्कल में एंगुलर मेजरमेंट करते हैं तो वो एंगुलर मेजरमेंट आपका हमेशा किस में होना कंपलसरी है, रेडियन में, है ना। डिग्री में मत रख दीजिएगा, क्योंकि एंगुलर मेजरमेंट हमेशा किस में परफॉर्म किया जाता है, रेडियन में ही परफॉर्म किया जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। ओके, मैंने कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस की सीरीज जो है उससे फर्क नहीं पड़ता, टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने आपको प्रोसीड कराया है कि कहाँ पर क्या कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, उसके बेसिस पर उस क्वेश्चन को डील किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसकी वैल्यू पूछी गई है कि बोले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 10 डिग्री, है ना,
प्लस कॉस 110 डिग्री, है ना। क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 10 डिग्री, कॉस 110 डिग्री, है ना, और प्लस में कॉस कितना 130 डिग्री। दिख रहा है पूरा क्वेश्चन, नजर आ रहा है। वैल्यू ऑफ कॉस 10 डिग्री, कॉस 110 डिग्री प्लस कॉस ऑफ, है ना, 130 डिग्री। ठीक, बिल्कुल सिंपल। ओके, आपको कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत आसान है मैथ्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना। कॉस 10 डिग्री लिखा रहने देते हैं, 10 डिग्री को एज इट इज, इससे छोटा तो कुछ नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। 110 को हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस, है ना, कितना 110 को आप किसी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 130 को भी किसी और के फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, तो 110 80 प्लस 30 लिखें, लेकिन हम 90 के टर्म में लिख सकते हैं। 80 प्लस 30 क्या होता है, ये तो हमें समझ में नहीं आता, है ना। तो 110 को आप किस ऐसे फॉर्म में लिखें, आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है। देखिए जरा क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन का पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। आपको वैल्यू चाहिए cos 10 डिग्री प्लस cos 110 डिग्री प्लस cos 130 डिग्री, है ना, इसकी आपको वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो बोला गया है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी ये बतलाइएगा। ओके, तो क्या कॉन्सेप्ट लगाएं जिसके बेसिस पे हम इसे सॉल्व कर पाएं, है ना। तो बिल्कुल, अगर आप 90 प्लस 180 माइनस ऐसा कुछ रखते हैं तो यहाँ पे कोई काम बनने वाला क्या, कुछ नहीं। तो आपको सीधे सीधे cos c प्लस cos d के फॉर्मूले यूज कर लेना चाहिए। याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो मैं सिखा देता हूँ। cos c प्लस cos d कितना होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos ऑफ c माइनस d बाई 2। cos c प्लस cos d को आप क्या लिखेंगे, cos 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ओके, तो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया इन दोनों में, 2 cos c प्लस d बाई 2, 110 प्लस 10 120 बाई 2, तो cos कितना 60 डिग्री, एंड cos c माइनस d बाई 2, तो cos कितना 110 माइनस 10 100 100 बाई 2 कितना, तो cos ऑफ कितना मिलेगा 50 डिग्री, और प्लस में आएगा आपके पास cos कितना 130 डिग्री, cos ऑफ 130 डिग्री। ओके, 2 cos 60 sin 30 के बराबर होगा, दैट इज कितना 1/2 मल्टीप्लाइड विथ cos 50 प्लस कितना cos ऑफ 130 डिग्री, cos ऑफ 130 डिग्री। 2 से 2 को कैंसिल कीजिए, देन cos 50 डिग्री प्लस cos ऑफ 130 डिग्री। अगेन cos c cos d के फॉर्म में जा सकते हैं आप, है ना, या इसकी वैल्यू को हमें लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, इसकी वैल्यू को हमें लिखना हो तो हम यहाँ पर किस फॉर्म में लिख सकते हैं। 50 को कितना 180 माइनस 30 लिख दूं क्या, cos 180 माइनस 30 कितना होगा 150 होगा, है ना, ये तो 150 हो जाएगा। हमें तो कितना लिखना है, इस वैल्यू को लिखना है, तो 130 को कुछ लिख सकते हैं, 130 को कुछ लिख सकते हैं। ये छोटी वैल्यू है तो इसे क्यों कन्वर्ट करें, इसे कन्वर्ट करना चाहिए हमें, तो मैं लिखूं 180 माइनस 50, है ना, तो कितना मिलेगा आपको 130 डिग्री। ओके, तो cos 50 डिग्री cos 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा, cos 50 माइनस cos 50 कितना होगा, 0 होगा। ओके, तो हम डायरेक्ट फार्मूला आइडेंटिटी अप्लाई करें, और आइडेंटिटी जैसे ही आपने अप्लाई की, यहाँ पर रिजल्ट कितना मिला आपको 0, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 0, जो कि आपको नजर आ रहा है किसमें, ऑप्शन बी में नजर आ रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से हमें अप्रोच बनानी है ना। डायरेक्ट क्या अप्लाई करना था, यहाँ पर ये वैल्यू अप्लाई करना था, तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू अप्लाई कर दी, जिसके बेसिस पर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, वैल्यू बतानी थी cos 10 डिग्री, है ना, प्लस cos 110 डिग्री प्लस cos कितना 130 डिग्री, तो किसका फॉर्मूला लगा cos c प्लस cos d। ओके, अगर सीडीज फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो मैं सारे सीडीज फॉर्मूले भी 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, है ना। कौन से, जो सीडीज फॉर्मूले होते हैं ये भी आपको परफेक्ट होने चाहिए। ओके, सम टू प्रोडक्ट होता है और दूसरा प्रोडक्ट टू सम होता है।
कैसे चलते हैं? सम टू प्रोडक्ट चलेंगे और प्रोडक्ट टू सम चलेंगे। तो पहले मैं सम टू प्रोडक्ट बता रहा हूं आपको। सम टू प्रोडक्ट, सम से आप कहां पे जा रहे हैं? प्रोडक्ट में जा रहे हैं। तो सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूले है ना, सम से कहां पर? प्रोडक्ट में चलेंगे। तो सम से प्रोडक्ट का फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास बनता है साइन सी प्लस कितना? साइन डी। साइन सी प्लस कितना? साइन डी किसके बराबर होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ओके, इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। साइन क्या है? एक ऐसा फंक्शन है जो दोनों को साथ में लेके चलता है, साइन और फिर क्या आएगा? कॉस भी आएगा। ओके, सेकंड फॉर्मूला हमारा बनता है साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी, तो अगर माइनस है तो पहले कॉस आ जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, और साइन ऑफ कितना? c माइनस डी बाई 2। ठीक है, देन थर्ड फॉर्मूले की बात करें, cos c प्लस कितना? cos d। cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ cos ऑफ c माइनस d बाई 2, cos ऑफ c माइनस d बाई 2। एंड लास्ट फॉर्मूला cos c माइनस ऑफ cos d। cos c माइनस cos d, तो आप लिखेंगे माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई 2, या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिखा तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन ऑफ d माइनस c बाई 2। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इस माइनस साइन को हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। तो ये कौन से फॉर्मूले हो गए आपके पास? सम से आप किस में गए? प्रोडक्ट में। तो सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूले हैं, है ना। यहाँ से आपने सम से आप किस में जा रहे हैं? प्रोडक्ट में जा रहे हैं। तो इन फॉर्मूले का नाम होता है सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। क्या? सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूले। ओके, तो सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा, आपको परफेक्ट तरीके से याद होना चाहिए, जो कि आपके इस क्वेश्चन में अप्लाई किया गया था, है ना। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट टू सम में। अब आपको कहां पे चलना है? प्रोडक्ट से आप सम की ओर चलेंगे। पहले आप प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा और आप क्या फाइंड आउट करेंगे? सम फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोडक्ट टू सम, इन फॉर्मूले का नाम क्या है? प्रोडक्ट से क्या कैलकुलेट करना है आपको? सम कैलकुलेट करना है। तो आपको फर्स्ट फॉर्मूला प्रोडक्ट है, तो सपोज ये गिवन है 2 साइन a cos b, है ना। यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि a जो है वो ग्रेटर देन कितना है? b है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 2 साइन a cos b अगर दिया है, मतलब साइन आना चाहिए, साइन का एंगल बड़ा और कॉस का एंगल छोटा। तो कब आता था? जब साइन सी प्लस साइन डी दिया हुआ रहता था। तो साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू जो होती थी वह क्या होती थी आपके पास? साइन सी प्लस साइन डी हो तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, मतलब ये दोनों एंगल का सम आ रहा था। तो सी एक्चुअल में था क्या आपके पास? सी प्लस डी बाई 2 एंड सी माइनस डी बाई 2, मतलब यहां पर प्रोडक्ट में जो दोनों एंगल दिख रहे हैं उन्हें आप क्या करें? जोड़ दें, ऐड कर दें। ये साइन सी प्लस कितना? साइन डी। डी एक्चुअल में क्या आ रहा था? दोनों एंगल को क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो, बट बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो। ओके, ये फार्मूला हो गया किसका? 2 साइन a cos b का। अगर आपको 2 cos a sin b आ जाता, मतलब cos अगर बड़ा हो जाता उस समय बीच में, तो किसका फार्मूला बनता? साइन c माइनस साइन d का। साइन c माइनस साइन d का, है ना, साइन c माइनस साइन d। समझ गए? अगर cos का एंगल बड़ा है, 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 कब आता है? साइन c माइनस साइन d में आता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? cos का एंगल बड़ा है, मतलब आ क्या रहा है? cos और साइन साथ में आएंगे। अगर cos और साइन आपके पास प्रोडक्ट में है, क्या क्या? कॉस प्रोडक्ट में है और साइन प्रोडक्ट में है, तो ये केवल और केवल किसके फार्मूले में आते हैं? साइन सी प्लस साइन डी में या साइन सी माइनस साइन डी में।
अब यदि साइन बड़ा है तो साइन सी प्लस साइन डी में आएगा, और यदि कॉस बड़ा है तो साइन सी माइनस साइन डी में आएगा। अब सी मतलब क्या होता है, दोनों एंगल का एडिशन, डी मतलब क्या होता है, दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन। डन, ओके। तो ये फॉर्मूले यहाँ पर प्रोडक्ट से सम में गए। इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखें कि यदि साइन और कॉस प्रोडक्ट में है तो या तो साइन सी प्लस साइन डी बनेगा या साइन सी माइनस साइन डी बनेगा। अगर साइन बड़ा होता है तो साइन सी प्लस साइन डी आएगा, और अगर कॉस बड़ा होता है प्रोडक्ट में तो साइन सी माइनस साइन डी बनेगा। क्लियर? देन अगले फार्मूले की बात करूं, 2 cos a cos b, तो दोनों ही अगर cos के हैं तो एक ही फार्मूला है जहां पर दोनों cos के आते हैं, cos c, c मतलब दोनों को ऐड कर दो, और cos d मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। एंड अगला कंडीशन, अगर आपको 2 sin a sin b, तो साइन के दोनों प्रोडक्ट में कब आते हैं, जब आपके पास क्या दिया हुआ रहता है, cos d माइनस cos c। क्या आता है, cos d माइनस कॉस सी, कॉस डी माइनस कितना, कॉस सी। तो डी मतलब दोनों एंगल को क्या करेंगे आप, दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सी मतलब दोनों एंगल को ऐड करेंगे। तो समझने के लिए आप याद रखें, सी मतलब ऐड करना, एंगल्स आर एडेड, और डी मतलब एंगल को क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है? तो जब कभी भी प्रोडक्ट में एक साइन का हो एक कॉस का हो तो साइन सी प्लस साइन डी बनेगा या साइन सी माइनस साइन डी बनेगा। डिपेंड करेगा, साइन का एंगल बड़ा है तो साइन सी प्लस साइन डी आएगा, सी मतलब दोनों एंगल को ऐड करना, डी मतलब दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करना। और यदि कॉस का एंगल बड़ा है तो साइन सी माइनस साइन डी बनेगा, सी मतलब दोनों को ऐड करना, डी मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। और यदि प्रोडक्ट में दोनों ही कॉस के हैं, अगर दोनों ही कॉस के आते हैं तो cos c प्लस cos d में ऐसा होता है तो cos c प्लस cos d लिखेंगे। और अगर दोनों ही प्रोडक्ट में साइन के आते हैं तो एक ही केस में होता है cos c माइनस cos d में, बट यहाँ पे ध्यान रहे cos d पहले आएगा cos c बाद में आएगा, क्योंकि आगे क्या नहीं लगा है, माइनस साइन। तो d मतलब क्या होता है, दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करना, दैट इज a माइनस b, और c मतलब क्या होता है, दोनों एंगल को ऐड करना, दैट इज कितना, a प्लस b। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ों को हम किस तरह से अप्रोच बनाएं और प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।